हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री पर ममता बनर्जी की विवादित टिप्पणी, कहा पीएम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हों। मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मोदी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हों। वे अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते हैं? हालांकि मैं इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि सिंदूर का संबंध हर महिला से है। सिंदूर को पवित्र माना जाता है। महिलाएं इसे अपने पति के लिए लगाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। हर महिला का सम्मान होता है। दरअसल पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में करीब 32 मिनट का संबोधन किया था। इसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, ममता सरकार के भ्रष्टाचार और केंद्र की नीतियों का जिक्र किया था। एक्सपर्ट बोले, नए वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन बेअसर। कोरोना की चौथी लहर आई तो 28 दिन रहेगी। देश में 1326 एक्टिव केस। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 1326 पहुंच गई है। वहीं मरने वाले लोगों की संख्या 14 हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा 6 लोगों की जानें महाराष्ट्र में गई हैं। उधर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने बताया कि 2022 के बाद नए वेरिएंट की वजह से कोविड पेशेंट कई बार बढ़े हैं, लेकिन कोई गंभीर स्थिति नहीं देखी गई है। मेरा अंदाजा है कि इस बार भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के मुताबिक कोविड की चौथी लहर आती है तो उसका असर 21 से 28 दिन तक रहेगा। ये दूसरी लहर की तरह जानलेवा नहीं होगी। महाराष्ट्र में पाकिस्तानी जासूस हुआ गिरफ्तार। भारत की खुफिया जानकारी भेज रहा था। रक्षा मंत्री बोले, वो दिन दूर नहीं जब पीओके के लोग लौट आएंगे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक युवक को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ATS अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत की गोपनीय जानकारियां भेज रहा था। हालांकि आरोपी से पूछताछ जारी है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के लोग भारत के अपने परिवार का हिस्सा हैं और वह दिन अब दूर नहीं जब वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर भारत लौट आएंगे। एयरफोर्स चीफ बोले, एक भी डिफेंस प्रोजेक्ट समय पर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करते समय पता होता है पूरा नहीं होगा, फिर ऐसे वादे क्यों करना। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में हो रही देरी पर कहा कि ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। ये सोचने वाली बात है कि हम ऐसा वादा क्यों करते हैं जिसे पूरा ही नहीं किया जा सकता। कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय ही पता होता है कि ये समय पर नहीं होगा, फिर भी साइन कर देते हैं जिससे पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। ये पहला मौका है जब किसी सेना प्रमुख ने सिस्टम पर इस तरह से सवाल उठाया है। CII एनुअल बिजनेस समिट में एयर चीफ मार्शल ने कहा कि टाइमलाइन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। समय से डिफेंस प्रोजेक्ट पूरा न होने की वजह से ऑपरेशनल तैयारी पर असर पड़ता है। मणिपुर में 15 जून तक नई सरकार बनने की संभावना। बीते दिन 10 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली रवाना। बता दें कि मणिपुर में 15 जून तक नई सरकार बनने की संभावना है। राज्य के 10 विधायकों ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था और इनमें 8 भाजपा, NPP और निर्दलीय के एक विधायक हैं और इनमें से एक विधायक ने बताया कि नई सरकार के ढांचे पर चर्चा हुई है। उम्मीद है कि 15 जून तक एक नई सरकार बन जाएगी। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली रवाना हो चुके हैं। IRCTC घोटाले में 23 जुलाई को फैसला। लालू यादव भी आरोपी। होटल के टेंडर में गड़बड़ी का है आरोप। 7 साल तक की हो सकती है सजा। IRCTC होटल घोटाला मामले में 23 जुलाई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। CBI के एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने बताया था कि लालू यादव रेल मंत्री थे, तब रेलवे के पुरी और रांची स्थित BNR होटल को IRCTC को ट्रांसफर किया गया था। इन्हें रख रखाव और इम्प्रूव करने के लिए लीज पर देने की प्लानिंग थी। इसके लिए टेंडर विनय कोचर की कंपनी मेसर्स सुजाता होटल्स को दिया
लिए गए टेंडर प्रोसेस में हेरफेर किया गया था। टेंडर की यह प्रोसेस IRCTC के उस वक्त के MD PK गोयल ने पूरा किया। वहीं 17 जुलाई 2017 को CBI ने लालू यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी और इस सिलसिले में उनके 12 ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। इन धाराओं में तेजस्वी यादव के आगे काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आपको बता दें कि ट्रायल के दौरान अगर CBI पर्याप्त सबूत और गवाह प्रस्तुत कर देती है तो आरोपी को 7 साल तक की सजा हो सकती है। फिलहाल 2019 से वे इस मामले में जमानत पर चल रहे हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें और राबड़ी देवी को जमानत दे दी थी। RBI ने 2024 में 72.6 टन सोना खरीदा। नोट छापने का खर्च 25% बढ़कर 6,373 करोड़ रुपए हुआ। RBI की एनुअल रिपोर्ट की 8 बड़ी बातें। बता दें कि भारत का गोल्ड रिजर्व 2024-25 में 57.48 टन बढ़कर 879.58 टन हो गया है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और 2025-26 में भी ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। RBI ने 29 मई को अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है। वहीं बता दें कि RBI ने 2024 में 72.6 टन सोना खरीदा और 2025 के पहले 2 महीनों में यानी जनवरी फरवरी में 2.8 टन और खरीदा। अब भारत के पास कुल 879.58 टन सोना है, जो कि इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व वाला देश बनाता है। पहले नंबर पर अमेरिका, फिर जर्मनी, इटली, फ्रांस, चीन और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगाई। कहा, राष्ट्रपति अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी का हवाला देकर कुछ भी करना गलत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को फेडरल ट्रेड कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और संविधान के दायरे से बाहर जाकर ये टैरिफ लगाने की कोशिश की है। मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के इस कदम को गैर कानूनी ठहराया। कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA का गलत इस्तेमाल किया है। ये कानून राष्ट्रपति को आपातकाल में कुछ खास शक्तियां देता है, लेकिन कोर्ट ने माना कि ट्रंप ने इसे बिना ठोस आधार के इस्तेमाल किया। हिमाचल प्रदेश में पाकिस्तान का जासूस हुआ गिरफ्तार। कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा। कॉलेज से ड्रॉप आउट, सोशल मीडिया से संवेदनशील जानकारी भेज रहा था। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक पर आरोप है कि वो भारत की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान में बैठे एजेंटों को भेज रहा था। पुलिस ने उसे देहरा कोर्ट में पेशी के लिए लेकर पहुंची। इस दौरान उसके चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। कांगड़ा के SP मयंक चौधरी ने कहा कि युवक की गिरफ्तारी बुधवार सुबह को हुई है और उसके मोबाइल से कई संवेदनशील दस्तावेज और फोटो बरामद हुए हैं। इस डेटा को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए NOC की मांग वाली केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस। खबर है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए NOC मांगने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दी है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनका पासपोर्ट 2018 में एक्सपायर हो गया था। वे दिल्ली के CM होने के नाते अपने आधिकारिक पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। अब वे अपने निजी पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए NOC मांग रहे हैं। स्पेशल जज दिग्विजय सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 जून को तय की है। कांग्रेस नेताओं की आलोचना पर शशि थरूर बोले, मैंने सिर्फ आतंकवादी हमलों पर भारत की प्रतिक्रिया पर बात की है। मेरे विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा सरकार का समर्थन करने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार अपनी पार्टी के नेताओं की आलोचना का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इस पर सफाई दी है और कहा है कि आलोचक और ट्रोल्स उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। बता दें कि थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि LOC के पास भारतीय वीरता के बारे में मेरी कथित अज्ञानता पर भड़कने वाले कट्टरपंथियों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं स्पष्ट रूप से केवल आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध के बारे में बोल रहा था, न कि पिछले युद्धों के बारे में। लेकिन हमेशा की तरह मेरे शब्दों और विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बंगाल में मोदी बोले, पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घुसकर मारा, अब आतंकवादी हमला हुआ तो कीमत चुकानी होगी। TMC नेता गरीबों से कट कमीशन मांगते हैं। खबर है कि PM मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में करीब 32 मिनट का संबोधन किया। PM ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, ममता सरकार के भ्रष्टाचार और केंद्र की नीतियों का जिक्र किया है। PM मोदी ने कहा कि पाकिस्तान समझ ले कि 3 बार घर में घुसकर मारा है। हम शक्ति को पूजने वाले लोग हैं। बंगाल टाइगर की धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है कि ऑपरेशन
ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार देश भर में गरीबों को पक्के घर दे रही है, लेकिन यहाँ लाखों परिवारों का घर नहीं बन पा रहा है क्योंकि टीएमसी के लोग इसमें भी गरीब के पास से कट और कमीशन की मांग कर रहे हैं। यूपी के 7,374 शिक्षकों का ट्रांसफर, बेसिक शिक्षा परिषद ने अंतर जनपदीय सूची जारी की, आपसी सहमति से हुआ तबादला। लंबे इंतजार के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षिकाओं के तबादले का इंतजार खत्म हो गया है। बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की तबादला सूची जारी कर दी गई है। ये सूची ऑनलाइन सत्यापन और आपसी सहमति से बनाए गए जोड़े के आधार पर बनाई गई है। वहीं सूची बेसिक शिक्षा परिषद के निदेशक प्रताप सिंह बघेल और सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने जारी की है। इसमें आपसी सहयोग बनाने वाले 3,687 जोड़े यानी कुल 7,374 शिक्षक और शिक्षिकाएं शामिल हैं। अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। योगी ने कृषि विकसित संकल्प अभियान की शुरुआत, बोले पहले गेहूं का 1,000 भी नहीं मिलता था, अब 2,800 रुपए मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम योगी ने विधान भवन परिसर के समक्ष किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम ने लोक भवन में कहा कि चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर कृषि विकसित संकल्प योजना का शुभारंभ हो रहा है। अभी तक वैज्ञानिक लैब और एसी में बैठकर काम करते थे, अब जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं। अब कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे सभी कृषकों की खेती किसानी के बारे में जानकारी देने के लिए बड़े अभियान का आयोजन हो रहा है। यूपी में 11 वर्ष में परिवर्तन हुआ है, किसानों को एमएसपी का दाम मिल रहा है और ये सब पहली बार हो रहा है। दक्षिण भारत के तीर्थों की सैर कराएगी भारत गौरव ट्रेन, आरके-एमपी स्टेशन से भी मिलेगा सफर का मौका। 5 जुलाई को इंदौर से होगी रवाना। खबर है कि देश भर के तीर्थ यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे एक खास पहल करने जा रहा है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के माध्यम से दक्षिण दर्शन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 5 जुलाई 2025 को इंदौर से रवाना होगी। ये ट्रेन रानी कमलापति और इटारसी जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे भोपाल मंडल के यात्रियों को भी सीधे इस यात्रा में शामिल होने का मौका मिलेगा। रेलवे द्वारा जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक ये यात्रा 9 रात और 10 दिन की होगी। इसमें तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन भी करवाए जाएंगे। यह विशेष पर्यटक ट्रेन इंदौर, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, बैतूल और नागपुर जैसे स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इन स्टेशनों से यात्री ट्रेन में सवार होकर यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। इलॉन मस्क ने छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप का साथ, DOGE से दिया इस्तीफा, लिखा मेरा टाइम पूरा हुआ, राष्ट्रपति के पसंदीदा बिल से है नाराज। टेस्ला के मालिक और अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क ने ट्रंप प्रशासन छोड़ दिया है। उन्होंने भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5:30 बजे सोशल मीडिया X पर यह जानकारी दी है। मस्क ने कहा कि स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद भी दिया है। ट्रंप ने मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE का जिम्मा दिया था, जिसका काम सरकार की फिजूल खर्ची कम करना था। भारत बोला पाकिस्तान से सिर्फ POK खाली करने पर बात होगी, हमारा स्टैंड क्लियर, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत पाकिस्तान तनाव, अमेरिकी टैरिफ और वीजा और बांग्लादेश समेत कई मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा रवैया साफ है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। भारत ने कुछ साल पहले आतंकवादियों की एक लिस्ट पाकिस्तान को सौंपी थी, उन सभी आतंकवादियों को हमारे हवाले करे। POK पर उन्हें अवैध कब्जा उन्होंने कर रखा है, हम इस पर से पाकिस्तान के कब्जे हटाने के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में आतंकवादियों के सम्मान के सवाल पर उन्होंने कहा कि वहां आतंकवादियों को माला पहनाना, उनकी सराहना करना नई बात नहीं है। पाकिस्तान आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर है, ये दुनिया भी समझती है। अगर पाकिस्तान में आतंकवादी खुले मंच से भारत विरोधी बयान दे रहे हैं तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस बोली कराची एयरपोर्ट पर पानी खत्म हुआ, वॉशरूम में भी पानी नहीं आ रहा है, वुजू करने में परेशानी का सामना कर रहे हैं लोग। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर पानी खत्म हो गया है।
पाकिस्तानी एक्ट्रेस हिना ख्वाजा ने वीडियो बनाकर बताया कि एयरपोर्ट के वॉशरूम में भी पानी नहीं है। हिना ने सवाल उठाते हुए कहा कि आज के दिन जब हमें पाकिस्तान की उपलब्धियों को लेकर जश्न मनाना चाहिए, यहाँ किसी वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है। लोग वुजू करना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम का ये हाल क्यों हो गया है। हिना के माता पिता श्रीनगर के रहने वाले हैं। आज का सुविचार, उम्मीद केवल खुद से करनी चाहिए, दूसरों से करी हुई उम्मीद अक्सर टूट ही जाती है और जीवन में तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं मिलता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।